हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो सबसे पहले मैं आज हमारे बीच में पास्टर एंटो एंड्रूज़ हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, जो कि चर्च ऑफ एशिया के पास्टर हैं और हरियाणा, गुड़गाँव में उनका ये कलीसिया है और वो फरीदाबाद में रहते हैं और आज हमारे मध्य में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज का जो विषय है, जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, उनके द्वारा हम समझेंगे और वो विषय है बाइबल को कैसे समझें। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को आज हम विस्तार से समझने वाले हैं, चाहे वो बाइबल को समझने की बात हो या बाइबल को पढ़ने का तरीका हो, बाइबल के सिद्धांत क्या है, बाइबल किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालती है, बाइबल की सारी चीज़ें जितनी हमारे सोच समझ में कोशिश करेंगे कि प्रभु के दास हमारे बीच में है तो उन बातों को हम अच्छे से क्लियर कर सकें। तो आप सभी से फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा मकसद ये लोगों तक पहुंचना है। यहाँ पर व्यूज़ का कोई चक्कर नहीं है, हम चाहते हैं कि हम लोगों तक पहुँचे। ये हमें कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी समझिए। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसमें यूट्यूब का व्यूज़ का हमारा मकसद नहीं है, हर व्यक्ति तक पहुँचना हमारा मकसद है जो प्रभु पर विश्वास करता हो। तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूँ पास्टर एंटो को, और आप चाहता हूँ कि आगे का समय लेने से पहले, बोलने से पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा और उसके बाद आज के सभा के जो भी चीज़ें हम उसको शुरू करेंगे। तो पास्टर एंटो, आप समय ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर निमिष, पास्टर निमिष, जो आपने जो मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म में आने का और इनवाइट करने के लिए। मेरे बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है। मैं परमेश्वर को बचपन से जानता हूँ और मसीह परिवार में पैदा हुआ। उसके बाद कुछ साल पहले परमेश्वर के सेवकाई में मैं उतरा और करीब 10-12 साल में कॉर्पोरेट में काम करते हुए परमेश्वर की सेवा कर रहा था। और कुछ समय पहले परमेश्वर ने मुझे कम्प्लीटली परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के सेवकाई के लिए मुझे अलग किया। और हमारे कलीसिया है गुड़गांव में चर्च ऑफ एशिया के नाम पर, और हमारे कुछ सेवकाई फरीदाबाद में भी है। और कुछ सालों से परमेश्वर का वचन मैं पढ़ा रहा हूँ और कलीसिया के लोगों को पास्टर कर रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। और मैं अभी भी अपने आप को एक परमेश्वर के वचन का स्टूडेंट मानता हूँ। मैं कोई स्कॉलर या फिर कोई गुरु नहीं हूँ, परंतु ऐसा एक व्यक्ति हूँ जो अभी भी परमेश्वर के वचन को सीखने समझने की हर दिन कोशिश करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए जो आपने प्लेटफॉर्म दिया, और जो भी मेरे बल में जो मुझे परमेश्वर के वचन के बारे में पता है, आज के साथ आपको मैं वो वचन को बताऊं और होपफुली आपके लिए और जो भी सुन रहे हैं सबके लिए ब्लेसिंग का कारण हो। हाँ, तो प्रभु की स्तुति हो, आपके जिनके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा लगातार होती रहे। जैसे आपने बताया कलीसिया में वो आपको और इस्तेमाल करे। तो आज के विषय में हम जाएंगे। तो सबसे पहला जो शुरुआती सवाल आज के टॉपिक से हम लेना चाहते हैं, वो सवाल, जैसे हमारा आज विषय भी है बाइबल को समझने के बारे में। तो जब भी हम बाइबल को समझने के बारे में बात करते हैं तो कुछ मुख्य बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, और उन मुख्य बिंदुओं को मैं चाहता हूँ कि आज हम टच करके या उसको हम सुन के ही जाएं, समझ के जाएं। बुनियादी चीज़ें है ना। वैसे बाइबल को समझने की बात आए तो फिर हमारे 2 घंटे का लाइफ बहुत कम है। आप कई हफ्ते इसमें चर्चा कर सकते हैं एक एक विषय को लेकर। तो आज का सबसे पहला जो बिंदु है, जिस पॉइंट पे हम जाना चाहते हैं, वो है विश्वासियों के लिए बाइबल के प्रति कर्तव्य क्या है। जब एक व्यक्ति विश्वास में आता है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, तो उसके हाथ में बाइबल नहीं होता है। विश्वास करने के बाद उसके हाथ में बाइबल होता है ना। जब कोई सुसमाचार सुनता तो शायद उसने कभी बाइबल नहीं पढ़ा है, लेकिन जब वो सुसमाचार सुनता है, कोई सब बताता है, बाइबल देता है, उसके हाथ में बाइबल आता है। उस बाइबल को लेकर भी उसका कोई मतलब उसके पास नहीं होता जब तक उसके अर्थ को ना समझे, बाइबल की बात को ना समझे, उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा आज भी बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, 10 साल से उनके पास बाइबल है, लेकिन उसका कोई फायदा उनके जीवन में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाइबल के सही इस्तेमाल को नहीं जानते हैं और बाइबल के प्रति उनका क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य, उसको नहीं जानते। तो इसलिए प्रभु का वचन भी कहता है, मेरे लोग क्यों नाश होते हैं? ज्ञान की कमी के कारण, वचन के ज्ञान की कमी के कारण। तो जब तक वचन का ज्ञान उसके भीतर नहीं आएगा तो आपके घर में फ्रिज में रखने वाला बाइबल आपका कोई फायदा नहीं कर सकता। हालेलुया। तो सबसे पहला पॉइंट एंटो भाई आपसे यही है कि विश्वासियों का जो बाइबल के प्रति जो कर्तव्य है वो क्या है। आप इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे और धीरे धीरे फिर हम समय के अनुसार और भी बहुत सारे बिंदु उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इस पर थोड़ा सा अपना बाइबल आधारित चीज़ों को आप रख सकते हैं।
या परफेक्ट, बहुत ही परफेक्ट सवाल है जो आज के ज़माने के लिए जो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज एक ज़माने में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पे हमारा बाइबल काफ़ी जब जब मैं एक्चुअली रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड में पला बड़ा। इससे पहले कि मैं यीशु मसीह से मिला, यीशु मसीह का वचन को स्वीकार किया, उससे पहले मैं रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड में था। और हमारे 66 नहीं, उस टाइम पर 72 बुक्स होते थे। रोमन कैथोलिक बुक्स में 72 बुक्स होते हैं, तो 6 बुक्स एक्स्ट्रा है वहाँ पर। तो उस बैकग्राउंड से मैं पला बड़ा। और स्पेसिफिकली जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं फर्स्ट टाइम रोमन कैथोलिक चर्च के, मेरे पास एक गुड न्यूज़ का छोटा सा एक बाइबल था, तो मैं लेके गया। तो वहाँ के जो फादर काफी हैरान हो गए, पूछने लगे कि ये क्या है आपके हाथ में। वो बहुत शौक हो गए वो लोग कि अच्छा, कोई विश्वासी बाइबल भी कैरी कर सकता है। और मैं ऐसा बैकग्राउंड से रहा हूँ पास्टर निमेश, जहाँ पर बाइबल, मतलब जो हम बाइबल को कहते हैं, बाइबल यानी कि जो बुक है, इसमें सामर्थ, लाइक उसके वचनों में नहीं, इस बुक में खुद सामर्थ्य, ये मानने वाले एक बैकग्राउंड से मैं आया हूँ। यानी कि आप मुझे नहीं पता कितने लोगों ने किया कि हम अपने पिलो के नीचे बाइबल रख के सोते हैं ताकि हम लोग बुरे सपने ना देखें। तो इस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ जब मैं छोटा था। तो और दुख की बात है कि काफी मसीह लोग जो मसीह में काफी साल से हैं, कलीसिया जाते हैं, उनमें से काफी लोगों को परमेश्वर का वचन के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग भी ऐसा है कि एक बुक है जिसमें बहुत ही सामर्थ है, और ये दिखाएंगे तो शैतान भाग जाएगा। तो परमेश्वर के वचन, लाइक एज ए बुक, हम काफी रिस्पेक्ट करते हैं, बट उसके वचनों को हम लोग रिस्पेक्ट या फिर पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं जब मैंने अपने ग्रेजुएशन के समय पर मैंने लिटरेचर लिया था, मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, और उसमें हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, जो कृतियां हैं, जो बुक्स है, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसमें पोएम्स पढ़ते हैं हम लोग, उसमें स्टोरीज पढ़ते हैं। वो सब कुछ एक आर्ट फॉर्म है। और आप दुनिया में देखें, बाइबल भी उन्हीं अच्छे लिखा हुआ कुछ किताबों में से एक किताब, सबसे ज्यादा प्रिंटेड बुक है बाइबल। तो सब लोग इसको परमेश्वर के वचन के रूप पर इसको अप्रोच नहीं करते हैं। काफी लोग इसको हिस्टोरिकल बुक के रूप में अप्रोच करते हैं। कुछ लोग इसको एक अच्छा मॉरल वैल्यू देने वाले बुक के हिसाब से इसको अप्रोच करते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे अप्रोच करते हैं कि ठीक है, हम इससे कुछ अच्छी बातें, मॉरल चीजें सीख पाएंगे, और परमेश्वर का वचन जैसे इसको अप्रोच नहीं करते। इसको आर्ट फॉर्म की तरह या फिर कुछ अच्छा लिखी, कुछ अच्छी बातें लिखी है, वैसे इसको हम लोग काफी बार अप्रोच करते हैं। जैसे जो कलीसिया के जो बाहर के लोग हैं, और काफी बार जो कलीसिया के अंदर के लोग हैं, मैं भी उनमें से ऐसे व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन है करके अप्रोच कम किया करता था, और उनमें से कुछ वचन को तो मैं सच में छोड़ देता था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने काफी टाइम तक जोएल नबी की किताब नहीं पढ़ा था, मैंने जूड नहीं पढ़ा था। जैसे छोटे बुक्स है ना, उसको हम लोग छोड़ देते थे, हम लोग उसको स्टडी नहीं करते थे। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि परमेश्वर के वचन को स्टडी करना और रीड करना दोनों अलग अलग चीज है। जब मैं बाइबल कॉलेज में था, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो वहाँ जब बाइबल मुझे सिखाते थे, मेरे एक पर्टिकुलर टीचर हमेशा ये बोलते थे कि एंटो, कुछ बुक्स है जिसको हम लोगों को टेस्ट करना है, और कुछ बुक्स है जिसको हमें टेस्ट करना और चबाना है, और एक ही बुक है जिसको हम लोग को टेस्ट करना है, चबाना है, निगलना है और उसको डाइजेस्ट करना है, वो है परमेश्वर का वचन। आप जैसे हर बुक को अप्रोच करते हो, वैसे इस बुक को अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का डिवाइन सामर्थ इस परमेश्वर के वचनों में है। तो सबसे पहला अप्रोच मैं कहना चाहूंगा पास्टर निमेश, विश्वासी लोगों को परमेश्वर का वचन बस पढ़ना ही नहीं, नींद से पहले या फिर सोने से पहले पढ़ना, या फिर सुबह जाने से पहले पढ़ना, या फिर बर्थडे के टाइम में एग्जाम्स पढ़ना, वैसे नहीं। परमेश्वर के वचन को स्टडी करने में थोड़ा सा और टाइम निकालने की जरूरत है। अगर कुछ भी क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट मी जब मैं बोलूंगा। और फनी बात यह है कि हमारे जो जमाना है, इससे पहले के जमाना, जो स्मार्टफोन से दूर थे, जो लोग सचमुच में, जिनके पास टीवी नहीं था, जिनके पास इंटरनेट की सेवा उपलब्ध नहीं थी, वो लोग सचमुच में परमेश्वर का वचन बैठ के पढ़ते थे, सीखते थे, लिखते थे। उनका डायरी में परमेश्वर का वचन लिखा, वो परमेश्वर का वचन को लिटरली खाते थे। They used to eat the word of the Lord। यहाँ पर मैं एक्चुअली थोड़ा सा जरूरी है हमारे लोगों को समझाने, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है।
जब हम बात करते हैं परमेश्वर के वचन को खाने के बारे में तो लोगों को लगेगा कि पन्ना फाड़ के तो नहीं खाना है, तो उसको थोड़ा सा क्लियर करना है। जब भी ये बात आती है कि वचन को खाने के बारे में, तो बहुत अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर पास्टर एंटो के द्वारा कहा गया कि पहले के समय में, जिस समय सोशल मीडिया का इतना एक्टिविटी नहीं था, लोग बाइबल को जो पन्ने वाला, जिसमें प्रिंटेड बाइबल हम कहते हैं, उस प्रिंटेड बाइबल को रखते थे। आज भी रखते हैं, जिनके पास मोबाइल में वो भी रखते हैं, बट उस समय यूज़ था, उस बाइबल को यूज़ करके लिखते थे। चर्च के अंदर बैठ के जब पास्टर कुछ प्रचार कर रहा है तो विश्वासी उस बाइबल को खोल के नोट्स बनाते थे, फिर उस पे घर पे आके मनन करते थे। तो जब हम ये करते हैं, उसको कहा जाता है बाइबल को खाना, या उसको उनका लगातार चबाना। कोई पन्ना फाड़ के कहीं खाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। उसका आत्मिक मीनिंग यही है। और आज बहुत कम हो गया है इस चीज़ का यूज़। 90% कलीसिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइबल तभी खोला जा रहा है जब पास्टर आपको फोर्स कर रहा है कि आपने अपने बाइबल खोलिए। आप मोबाइल को छोड़े, अपने बाइबल को, तब लोग बाइबल खोलते हैं और वही बंद कर देते हैं। ना ही वो स्टडी कर रहे घर पे आके। 7 दिन के बाद, 5-6 दिन के बाद एक दिन जाते हैं, 3 घंटे का समय भी नहीं देते, 1.5 घंटे का पूरा खत्म हो जाता। आधा घंटा वर्शिप, आधा घंटा प्रचार, आधा घंटा आप लोगों की बातें सुनना, ये सब खत्म। उसके बाद पूरे 6 दिन क्या करना है? कुछ नहीं करना है। फिर अगले संडे फ्रिज पे या टीवी के किसी में बाइबल, उसको उठाना है, फिर उसी काम करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार इन्होंने बताया कि पहले पास्टर एंटो का जीवन भी इस प्रकार था, लेकिन बाद में इन्होंने उस चीज़ को समझा। तो आप लोगों को भी, हम जब ये डिस्कशन कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पर एंटो पास्टर बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं है। इसके बातों को आपको समझना है कि हम किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, किस पर हम फोकस कर रहे हैं। एंटो पास्टर, आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच वो क्लैरिटी देने के लिए। या जैसे जैसे पास्टर ने कहा कि उसको मतलब पन्ने फाड़ कर खाने की बात नहीं है। इसका मतलब जैसे एक आत्मिक, एक शारीरिक मनुष्य, जैसे हम लोग दाल चावल रोटी खाते हैं ताकि हमारा जो शारीरिक मनुष्य स्वस्थ रहे, वो कमजोर ना पड़े, वैसे ही हमारा जो आत्मिक मनुष्य है उसके लिए जो खाना है परमेश्वर का वचन का अध्ययन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक कहावत ऐसा है कि हम लोग कुछ टॉपिक अभी टच करेंगे। उससे पहले मैं बस इंट्रोडक्शन में बताना चाहता हूँ कि एक कहावत ऐसा है कि जितना बुरा बाइबल, जितना अजीब दिख रहा है उसका बाइबल, जिसका पन्ने फटे हुए दिख रहे हैं, जहां पर बहुत सारे नोट्स है, क्लीन नहीं दिख रहा, उतना वो व्यक्ति क्लीन होता है अंदर से। और जितना उसका बाइबल साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है, क्लीन है, ऐसा है, मतलब पन्ने जब आप खोलेंगे तो उसमें साउंड आता है, तो मतलब आपको जीवन में थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। मतलब जितना आप बाइबल पढ़ते हो वो हमें हमारे अंदर शुद्धिकरण करता है। क्योंकि क्या होता है पास्टर निमेश कि काफी बार हमारे लिए अन्य भाषा बोलना काफी आसान हो जाता है, ठीक है, या फिर जब वर्शिप होता है, हाथ खड़े कर कर परमेश्वर को धन्यवाद करना काफी आसान होता है, ठीक है, बिकॉज जरूर नहीं कि हम हमेशा आत्मा में करें। कभी कभी फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग म्यूजिक सुन रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है, शायद हमें गाना पसंद है, तो हम लोग इवन नॉन बिलीवर, इवन जो सेकुलर सॉन्ग भी है, हम लोग उसको भी गाने की कोशिश करते हैं। वो आत्मा का सामर्थ्य नहीं, हम एक्साइट हो रहे हैं कभी कभार। मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा, मगर कहने का मतलब है कि ये बहुत आसान है कभी कभार वर्शिप करना, हाथ उठाना, या फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करना हम कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट नहीं हूं बिल्कुल, मैं भी खुद अन्य भाषा में बात करता हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन के सामने अपने आप को बिठाना और उसको पढ़ना काफी मुश्किल होता है। और ये वास्तविकता है। मुझे पता है कि मुझे सुनने वाले काफी लोग भी इस बात को एग्री करेंगे, क्योंकि मैंने भी ये सहा इनिशियल डेज में कि बैठकर अपने आप को कि देखो हमारा जो अटेंशन स्पैन है, क्योंकि हम रील्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो हमारा जो अटेंशन स्पैन, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग एक रील से भी बोर हो जाते हैं और रील खत्म होने से पहले हम दूसरे रील में चले जाते हैं, तो हमारा जो अटेंशन स्पैन काफी कम हो चुका है, तो और वो काफी इंपैक्ट डालता है हमारे ब्रेन में। और जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए बैठते हैं, सेम होता है कि हम लोग एक पूरे अध्याय को पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, या 10 वर्सेस को भी हम पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि ये समझने के लिए कि कैसे बाइबल पढ़ना है, क्या आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, एक वर्स आपने पढ़ लिया उसके बारे में कैसे पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे मिल सकता है, तो वो इन विषयों में आज हम थोड़ा सा टच करेंगे। और एक वचन के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, ठीक है। एजरा 7 उसका 10वीं आयत में एजरा के विषय में ऐसे लिखा हुआ है। एजरा क्या करता था? वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता था, ठीक है, और वो ओबे करता था और वो पढ़ाता भी था, ठीक है। तो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, उसको सीखना, स्टडी करना, उसका पालन करना,
और उसको सिखाना। तो ये 3 चीज है जो एक विश्वासी के जो जिम्मेदारी है परमेश्वर के वचन के प्रति। अगर आप टीचिंग के लिए भी नहीं बुलाए गए, ठीक है, आप टीचिंग को हम थोड़ा सा हटा कर रखते हैं, तो जो पहला जो चीज है, जो दो चीज है ना, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, स्टडी द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, एंड सो करना। इसलिए यीशु मसीह भी फरीसी लोगों के बारे में ये बताते हैं कि क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को समझते नहीं हो और परमेश्वर के सामर्थ को भी नहीं समझते, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड, परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते हैं। तो और ऐसे काफी लोग हैं हमारे कलीसिया में खुद के जो परमेश्वर को वचन तो आ रहा है, पास्टर कह रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमें से काफी लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो पास्टर प्रचार कर रहे हैं वो सुन रहे हैं और हम कह रहे हैं, हाँ हमारा वचन का कोटा पूरा हो गया इस हफ्ते का। और उसके बाद हम लोग अगर थोड़ा सा और आत्मिक है तो हम घर जाकर यूट्यूब में थोड़ा सा किसी हमारे जो फेवरेट प्रीचर है उनका वचन सुन लेंगे और हम सोचेंगे ठीक है यार वचन तो मिल गया तो ये हो गया, ठीक है। और परमेश्वर का वचन कभी कभी बस प्रचार सुनने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। परमेश्वर का वचन प्रचार करने के बारे में बात नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि you have to study the word of the Lord, इसको सीखो। इसलिए जब तिमुथियुस को जब पत्र लिखता है पौलुस जब 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्सेस 15, अगर कोई उसको दिखा सकता तो आप प्लीज ट्राई करें। हमारा कोई अगर जो हमें सुन रहा है यूट्यूब में, अगर आप में से कोई बाइबल वचन डाल सकता तो डालिएगा। So 2 Timothy chapter 2 verses 15 में ऐसे लिखा है कि be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of the Lord। मतलब ऐसा एक वर्कर बनो जो तुम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से डिवाइड कर पाए। हिंदी में मेरे ख्याल से ऐसा लिखा हुआ है कि सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाते हुए परमेश्वर के ऐसा ग्रहण योग्य सेवक बनना। मतलब एक जो इसमें जो स्पेसिफिक चीज पता क्या है अनिमेश भाई, कि ठीक रीति से काम में आना। मतलब परमेश्वर का वचन जो ठीक नहीं है उस रीति से भी काम में आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेटन खुद है, ठीक है। यानी परमेश्वर का वचन को वो ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, उसने अनुचित रीति से उस परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल किया और यीशु मसीह उसको रिस्पॉन्स में परमेश्वर का वचन ही उठाकर उसको ठीक रीति से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम देखते हैं काफी बार यीशु मसीह शैतान को डांटता है। जब दुष्ट आत्मा आता है, दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह डांट के भगाता है ना। हम देखते हैं कि जब पतरस भी दुष्ट आत्मा की ओर से जब बात करता है या फिर उस लाइन में जब बात करता है, यीशु मसीह बोलता है कि गेट बिहाइंड मी सैटन, मतलब दूर हट जा शैतान, ठीक है। मगर जब हम लोग इस पर्टिकुलर वर्स को देखते हैं, जब यीशु मसीह की परीक्षा होता है, वो वचन लेके आता है, अनुचित रीति से वचन लेके आता है और वचन का ही इस्तेमाल करता है, वहां पर यीशु मसीह वचन को ही लेकर उस वचन को खंडन करते हैं। इसका मतलब काफी बार हम लोग जो हेरेसी की बात करते हैं, रॉन्ग डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, और काफी कलीसिया प्रार्थना परमेश्वर ये रॉन्ग डॉक्ट्रिन बंद हो जाए, जो भी चल रहा है, हम लोग काफी बार प्रे करते हैं। मगर काफी बार प्रे करने से रॉन्ग डॉक्ट्रिन बंद नहीं होता है। रॉन्ग डॉक्ट्रिन बंद होने के लिए एक राइट डॉक्ट्रिन चाहिए, सही डॉक्ट्रिन चाहिए, राइट। सो यीशु मसीह ने वहां शैतान को डांटा नहीं, कहा वहां पे सही वचन दिया। इसलिए मसीहों का वचन सीखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स अ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए क्रिश्चियन कि परमेश्वर का वचन को सीखो। पास्टर नहीं, आप एल्डर नहीं, आप चर्च का सेक्रेटरी नहीं, आप कोई पोजीशन होल्ड नहीं करता, वर्शिप लीडर नहीं, आप एक विश्वासी, बेयर मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करो, परमेश्वर के वचन का अध्ययन सीखो, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बाइबल्स, ग्रीक, हिब्रू बाइबल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई बाइबल अलग से ट्रांसलेशन, कॉन्कोर्डेंस बाइबल और अलग अलग बाइबल्स की जरूरत नहीं है बाइबल का अध्ययन करने के लिए। क्योंकि काफी बार हम लोग सोचते हैं कि यार बाइबल सीखने के लिए ना मुझे बहुत सारे मोटे मोटे बुक्स की जरूरत है। जैसे मेरे पास काफी सारा है, ठीक है, काफी बार हम पढ़ भी नहीं पाते। मेरे साथ भी होता था, है ना। डेक बाइबल, एक बहुत पुराना डेक बाइबल बोलते, स्टडी बाइबल, डेक्स बाइबल, एग्जैक्टली डेक्स बाइबल है। अगर हम लोग कुछ वेबसाइट्स में जाएंगे, अलग अलग बाइबल का ट्रांसलेशन वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना परमेश्वर का वचन समझने के लिए बहुत सारे बुक्स को रेफर करने की जरूरत है। मैं एडवाइस करूंगा कि हाँ करिए, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी करने का तो आप करिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। परमेश्वर का वचन इतना सरल था कि मछुआरे लोगों को समझ आ गया और उन्होंने लिखा, ठीक है। और परमेश्वर का वचन इतना कठिन था
जो पढ़े लिखे शास्त्री लोग, फरीसी लोग, वो समझ नहीं पाए। आपको समझ आ रहा है? आई होप सबको समझ आ रहा है। तो मतलब हम एक व्यक्ति जो जिन मछुआरों ने जो वचन लिखा, सबने, कुछ लोगों ने जो वचन लिखा, उन वचनों से कुछ वचन को लिखकर बड़े बड़े पीएचडी और डॉक्टरेट्स ले रहे हैं, ठीक है, अपने लिए। तो मतलब परमेश्वर ने इस संसार के मूर्ख को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तो सोच के देखो, हम तो फिर भी वो लोग हैं जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल है, हम फिर भी पढ़े लिखे, हम फिर भी और एडवांस दुनिया में जी रहे हैं। तो कितना अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा। और समझना, परमेश्वर का वचन समझना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। काफी बार बाइबल टीचर्स कोशिश करते हैं मुश्किल दिखाने के लिए। अगर मुश्किल होता ना तो परमेश्वर अपना रिस्क नहीं लेता हमारे सैल्वेशन के लिए। ये लो, मुश्किल एक किताब पढ़ो, समझो, ठीक है, ताकि आपका सैल्वेशन भी रिस्क में चला जाए। नहीं, परमेश्वर का वचन बहुत सरल है मगर उतना ही कठिन है। जरूरत है तो उसको अपने जीवन में लाने की, उसे पढ़ने की है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक वो कठिन ही रहेगा। और काफी बार भाई मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि जो कि मैं बाइबल टीचिंग भी करता हूँ, तो काफी बार लोग बाइबल का खंडन करने के लिए काफी वचन को लेके आते हैं। मतलब एक वचन यहाँ से उठा लिया, वहां से उठा लिया, और मेरे पास आके पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। मैं उनसे पूछता हूँ, सबसे पहले बात, अगर आपको इस वचन का मतलब समझना, क्या आपने इस बुक को पढ़ा है? जिस चैप्टर के बारे में बात, कम से कम उस चैप्टर को आपने पढ़ के देखा है? नहीं पढ़ के देखा, पहले जाके पढ़ के आओ, उसके बाद ये सवाल फिर से करना, अगर आपका सवाल फिर से है तो इस बारे में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग डिलीजेंट हो, मेहनत करें, परमेश्वर को वचन को सीखने, समझने और पढ़ने के लिए उसके सामने बैठें। और ये हो गया पर्सनली हमें कैसे करना है।